सीजफायर के बाद भारत ने दी है पाकिस्तान को चेतावनी। अब अगर गोली चली तो गोला चलाएंगे इस तरफ से। डीजीएमओ से बार बार गिड़गिड़ाया पाकिस्तान और झूठ पकड़े जाने पर बैकफुट पर कैसे आया चीन। इन खबरों के लिए आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर। जय हिंद टॉप 9। भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर के बाद आज दोनों देशों के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत होने जा रही है। दोपहर 12 बजे सीजफायर को सही तरीके से जारी रखने के सिवा किसी और मुद्दे पर चर्चा नहीं की जाएगी। डीजीएमओ ने साफ कहा कि आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद जब हवाई ठिकानों पर हमले शुरू हुए तो पाकिस्तान बैकफुट पर आया। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अगर वे गोली चलाएंगे तो हम गोला चलाएंगे और अगर वे हमला करेंगे तो जवाबी कार्रवाई दोगुनी होगी। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि मिट्टी में मिला देंगे का उद्देश्य पूरा हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया से बात करते हुए डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि वेलकम टू सप्तगिरी एनपीएस यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन फॉर बीई, बीसीए, MBA and MCA for the academic year 2025-26. Enroll now. आतंकी ठिकानों की पहचान कर हमले किए गए। कई पाकिस्तानी फाइटर जेट मार गिराए। पसरूर एयर डिफेंस सिस्टम, चुनियान रिवॉल्वर डिफेंस सिस्टम, सरगोथा एयरबेस रनवे और रहीम यार खान एयरफील्ड के बड़े हिस्से भी बर्बाद कर दिए गए। आगे भी सेना आतंकियों के बुनियादी ढांचे पर हमला करने से नहीं चूकेगी। तीनों सेनाओं के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया कि पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर तबाही के बाद डर से पाक डीजीएमओ ने शनिवार को फोन किया था। बैकफुट पर आए पाकिस्तान संघर्ष विराम करना चाहता था। रविवार को भी पाक डीजीएमओ से बातचीत हुई, जिसमें पाक को भारतीय डीजीएमओ ने सख्त हिदायत दी कि आतंकवाद को खत्म करने को लेकर भारत का संकल्प अडिग है। भारतीय नेवी ने कहा कि वो पाकिस्तान के कराची तक अटैक के लिए तैयार थे। सिर्फ भारत सरकार के निर्देश का इंतजार था। नेवी के फ्रंट पर हमारा पूरा दबदबा था। पाकिस्तान कोई हरकत करता तो करारा जवाब मिलता। आतंकवादी हमले के 96 घंटे के भीतर ही अरब सागर में कई हथियारों के परीक्षणों के माध्यम से युद्ध रणनीति को पूरी तरह परख लिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जारी एक तस्वीर में बताया गया है कि किस तरह लश्कर तैयबा से पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर और कई अधिकारियों के ताल्लुकात हैं। भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि स्ट्राइक के डर से आतंकी कैंप खाली हुए। पीओके के 5 और पाक के 4 आतंकी ठिकानों पर एक्शन किए। डीजीएमओ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में कम से कम 100 आतंकी मारे गए। आतंकी मुदस्सिर, हाफिज जमील, यूसुफ अजहर को ढेर किया। पाकिस्तान के 35 से 40 सैनिक भी मारे गए। मुरीद के कैंप पर सेना ने 4 टारगेट ध्वस्त किए। पाक के सभी ड्रोन हमलों को नाकाम किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कुछ फाइटर प्लेन भी गिराए हैं। पाक का कोई विमान भारत में नहीं घुस पाया। डीजीएमओ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। जो चाहा वो पाया। तीनों लक्ष्य हासिल किए। बहावलपुर, मुरीद के और मुजफ्फराबाद कैंप को मिट्टी में मिला दिया। वहीं सिंधु जल संधि आतंकवाद खत्म किए जाने तक स्थगित रहेगी। पाक की हिमाकत पर घुसकर मारेंगे के संकल्प को भी सेना ने पूरा कर लिया है। पाकिस्तान के मनोबल को तोड़ने में वो कामयाब रहे हैं। सीजफायर के उल्लंघन के बाद कमांडरों को कार्रवाई की खुली छूट दी गई है। सीजफायर की सच्चाई सामने आने के बाद पाकिस्तान के साथ चीन भी बैकफुट पर आ गया है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि चीन ने किसी तरह की मदद नहीं की, जबकि बहुत सी जानकारियां सामने आई हैं, जिसमें चीन के Y-20 कार्गो विमान से राहत सामग्री पहुंचाया जाना भी शामिल है। पीएलए की वायुसेना ने भी मदद से इनकार किया है।